बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जैसे पहले आपको दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से बताया गया, आप कोई भी साधना कर रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहे हैं किसी भी तरह की, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपना मन पवित्र करना है। हमें साधना तुरंत प्रफुल्लित होती है, तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, ये बात पहले ध्यान में रखनी है। जो भी ये साधना करेंगे उनका मन जो है पवित्र साफ होना चाहिए, यानी किसी के प्रति कोई बात नहीं होनी चाहिए मन के अंदर, चाहे कोई भी हो, छोड़ दो सब, पहली बात। अब इस साधना को जब करना है तो इस साधना को अगर आप 3 से 4 के बीच में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो बहुत ही जल्दी ये साधना प्रफुल्लित होती है प्रभु के आशीर्वाद से। अब क्या होता है, 3 से 4 के बीच में क्यों करनी है, क्या कारण है? देखो, जो आपको साधना बताई गई है ना, 21 बार लिखना है आपको। कोई भी नारायण हेल्प की ज़रूरत है, बच्चों के लिए, कारोबार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, आपसी संबंधों को लेकर, यानी A to Z कोई भी आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं उनको लेकर आप जो प्रार्थना लिख रहे हैं, जो संदेश भेज रहे हैं यूनिवर्स में, तो वो 3 से 4 के बीच में ही क्यों भेजना है? कारण ये है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना 3 से 4 के बीच में, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, यानी उनकी शक्ति क्षीण होती है, वो तब सो रही होती हैं। और ये देवों का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ब्रह्म ऋषियों का मुहूर्त होता है ये। उसमें जितने भी देवी देवता, ऋषि, ब्रह्म ऋषि जितने भी हैं, सभी महापुरुष, संत, महात्मा इस समय उठकर उस परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और सभी देवता इसी टाइम के अंदर विचरण करते हैं इस धरती के ऊपर, और गुरुदेव भी विचरण करते हैं इस समय में। और जो भी साधक नाम जपते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं, आराधना करते हैं, वो जितने भी व्यक्ति इस समय, जितने भी महापुरुष, संत, महात्मा जुड़े होते हैं ऋषि उस प्रभु की आराधना करने के लिए, जो भी जीव फिर उठकर बैठता है ना इस समय के अंदर, उसको वो ऊर्जा मिलती है और उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है फिर। क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है तभी ब्रह्मांड हमारे संदेश को अच्छे से ले पाता है, तब हमारा मन भी शांत होता है उस समय। क्योंकि हमारे मन की जो नकारात्मकता है वो भी क्षीण होती है, उस समय मन शांत होता है। तो इसलिए अगर 3 से 4 के बीच में आप उठते हैं और ये आप साधना करते हैं 21 बार लिखने वाली, तो आप देखेंगे कि इसका कितनी जल्दी रिजल्ट मिलता है आपको। लेकिन नागा नहीं डालना है, 21 दिन लगातार, 40 दिन लगातार इसको कंटिन्यू लिखना है। और जब लिखना है उससे पहले करना क्या है, आप उठेंगे, उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, वहीं पर बैठकर अपने बेड के ऊपर ही।
जैसे ही बैठे इष्ट देव का ध्यान किया और नाम महाराज के दर्शन किए, दीदार किए, लंबी लंबी श्वास लेकर। और फिर आपने जब पाँव नीचे रखना है धरती के ऊपर, तो सबसे पहले धरती माँ को नमस्कार करना है और शुक्र करना है उस परमपिता परमात्मा का कि तूने आज एक नया दिन दिया हमें अपनी दुनिया में रहने के लिए, भजन सिमरन के लिए आपका शुक्र है। धरती माँ को नमस्कार जरूर करना है। फिर आप अपना शौच वगैरह जाते हो, मुंह हाथ धोते हो। अगर किसी ने स्नान करना है तो ठीक है, नहीं तो मुंह हाथ धोते हो। उसको करने के बाद आप अपना कॉपी पेन उठाओगे और जिसके लिए भी आपने ब्रह्मांड में ये संदेश भेजना है वो लिखोगे 21 बार। 21 बार उसको लिखोगे। जिसके लिए भी लिख रहे हो उसका नेम ऊपर लिखना है। सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करके, जैसे हम लिखते हैं दादा गुरु शरणम ममा, और नीचे आपके जो इष्ट देव हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, वो उनका वहाँ पर लिखेंगे। 11 बार राम राम लिखेंगे। फिर उसके नीचे आप अपने बच्चे का, पति का, जिसके लिए भी आप साधना में ये संदेश देना चाहते हो उसका नेम लिखकर फिर उसके नीचे अपनी प्रार्थना लिखेंगे। और उस प्रार्थना की एक जो लाइन है उसको 21 बार आप लिखेंगे। और ये लिखते समय मन के अंदर कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। केवल वो जो चीज आप संदेश जो भेज रहे हैं यूनिवर्स में, केवल उसी पर ही एकाग्र होना चाहिए ध्यान आपका, और उस चीज को विजुलाइज भी करना है। मान लो आप अपने बच्चे के लिए लिख रहे हो कि आपका बच्चा मान लो नीट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसके लिए आप प्रार्थना लिख रहे हो, और लिखते लिखते आपने ये विजुलाइज करना है, यानी महसूस करना है कि उसने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। आपके चेहरे पे एक खुशी होनी चाहिए मन के अंदर कि वाकया में ही हम संदेश जो हमारा हम दे रहे हैं वो पूरा हो गया है। वो उस परमपिता परमात्मा ने, यूनिवर्स ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और हमारे बच्चे ने ये नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसको सीट मिल गई है। जो भी बच्चे MBBS की तैयारी कर रहे हैं, मान लो MBBS में उसको सीट मिल गई है, सरकारी सीट हासिल कर ली है उसने। इस प्रकार आपको विजुलाइज करना है और उसको 21 बार लिखते जाना है। और जब पूरा लिख लेंगे 21 बार, ठीक है ना, उसके नीचे फिर 3 बार धन्यवाद लिखना है। गुरुदेव, यूनिवर्स, आपका असीम धन्यवाद, असीम धन्यवाद, असीम धन्यवाद। रोम रोम से धन्यवाद करते हुए, यानी कि संदेश देते हुए आपके अंदर से एक धन्यवाद की तरंगे निकलनी चाहिए। इस प्रकार से तन्मय होकर आपने ये संदेश यूनिवर्स को देना है 3 और 4 के बीच में, जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं। उसके बाद आप हाथ जोड़कर, जब 21 बार लिखा गया, मुंह से भी बोलना है, अपनी वाणी से भी। लिख तो दिया, जैसे हम बोल रहे हैं आवाज आ रही है, ऐसे आपको भी आपको आवाज सुनाई देनी चाहिए अपनी। इतना ऊंचा आपने बोलना है कि हे गुरुदेव, यूनिवर्स, आपका धन्यवाद है, आपके आशीर्वाद से जो आप लिख रहे हो कि मेरे पति का कारोबार खूब फल फूल रहा है, समृद्धि की बौछार हो रही है। जब बच्चे के लिए लिख रहे हो तो उसने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, उसको MBBS में सीट मिल गई है। आपका असीम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रकार से आपके चेहरे पर एक खुशी होनी चाहिए। और उसके बाद 21 बार नाम का जाप करेंगे, जैसे राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4 बोलकर, ठीक है, ताकि वो संदेश हमारा ब्रह्मांड में जाए। और उसके बाद
एक चीज और करनी है आपने, जिस बच्चे के लिए या अपने पति के लिए, जैसे भी आपकी जो भी परिस्थिति है उसके मुताबिक आप साधना लिख रहे हो, संदेश लिख रहे हो, ये साधना कर रहे हो, उनको अपनी वाणी से अपशब्द नहीं बोलने हैं, ठीक है। तभी साधना प्रफुल्लित होती है, यानी पूरा उतरना पड़ेगा फिर उसमें। अगर एक भी त्रुटि रह गई तो फिर 50-50 है, समझे। इसलिए पूरा एकाग्र होना पड़ता है साधना के अंदर, तभी साधनाएं प्रफुल्लित होती हैं। तो अपशब्द नहीं बोलने हैं, यानी हमारी वाणी से अगर कोई भी शब्द निकले तो सकारात्मक शब्द निकले, ठीक है। और फिर क्या करना है आपने, आप कुछ भी खा रहे हो, यानी भोजन खा रहे हो, तो रोम रोम से उसका धन्यवाद निकलना चाहिए। पानी पी रहे हो, जल पी रहे हो, तो भी प्रभु तेरा शुक्र है कि इस जल का मैं पान कर रहा हूँ, इस जल से मेरा रोम रोम पावन हो गया है, तेरा शुक्र है, शुक्र है, मेरी प्यास बुझ गई है। यानी कि हर चीज के लिए जब हम शुक्राना करना शुरू कर देते हैं तो वो प्रभु क्या करते हैं, जब हर चीज के लिए हम शुक्राना करना शुरू कर देते हैं, शुक्राने के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो फिर हमारे जीवन में वो विधाता, वो यूनिवर्स वो चीजें भेजता है जो हमारी किस्मत में भी नहीं लिखी होती, लेकिन हमें चाहिए होती हैं। फिर वो चीजें मिलती हैं। वस्त्र डाल रहे हो तब भी शुक्र करो, स्नान कर रहे हो तब भी शुक्र करो, घर में राशन पानी लेके आते तब भी शुक्र करो। यानी कि पूरा दिन शुक्राने में हमारा बीतना चाहिए। जो जो चीजें हमें वो विधाता दे रहा है, वो प्रकृति दे रही है, तो फिर जब हम उसका आभार प्रकट करते हैं ना, तो फिर हमें वो इतना देता है, सहस्र गुना होके देता है कि वो इस शुक्रिया अदा पर ही पसीज जाता है कि देखो ये कैसे बंदा मेरा रोम रोम से शुक्राना कर रहा है। चाहे वो वस्तु आपके पास थोड़ी है, बहुती है, उस सब चीज के लिए शुक्राना करो। सत्संग में बिठाया है, शुक्राना है। नाम सिमरन पे बिठा रहे हो, शुक्राना है। आरती पूजा करवा रहे हो, शुक्राना है। बच्चों के लिए, इस अपने सदस्यों के लिए भोजन बनवा रहे हो, ये भी सेवा है, तेरा शुक्राना है। सब्जी काट रहे हो, शुक्राना। आटा गूंद रहे हो, शुक्राना। यानी कितने काम करते हैं, सेवा में ले आओ उनको, शुक्राना ही करते मुंह ना थके। फिर आप देखो आपका जीवन क्या बन जाएगा सच में। फिर जब ऐसी साधना करनी आप शुरू कर दोगे ना प्रेमियों, तो आपका मन अपने आप ही पवित्र होता चला जाएगा। फिर ऐसा हो जाएगा किसी से बात करने को दिल ही नहीं करेगा। बस प्रभु से जुड़े रहे, हमारा कोई टाइम खराब ना करे, हमें कोई बुलाए ना, कोई फोन भी आएगा आप उठाओगे नहीं, ऐसी अवस्था हो जाएगी कि इसने तो हमारा इस साथ ऐसी बातें करनी, इससे अच्छा उठाओ ही ना। ये साधना होती है, इसमें इतना रमना पड़ता है और प्रफुल्लित होती हैं जरूर 100% अगर आप इस प्रकार से करते हो तो। और रात को जब सभी सोते हैं, आपके सदस्य, आप भी सोने जा रहे हो, है ना, तो सोने से पहले अपने पूरे घर को ब्लेस किया करो और पूरे घर को और सभी सदस्यों को सुरक्षा कवच में डाला करो। ये आपकी सेवा है, क्योंकि आपको रोल दिया गया है प्रभु ने ये सेवा के लिए। ये जो सदस्य हैं, इस परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हो, अपने पति के लिए ब्लेसिंग दे रहे हो, आपके घर के जो भी सास ससुर हैं, जो भी हैं, जो भी आपके साथ रहते, जो आप जिनके साथ रहते हो, उनको ब्लेस कर रहे हो। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है ये। हर चीज को ब्लेस करें अपने घर की, और अपने सदस्यों को बोलें वो भले आराम कर रहे हैं,
आपके मन से तरंगे निकलनी चाहिए। आई लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, मेरे दादा गुरु महाराज जी, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। आप देखोगे कि आपका तो जीवन ही बदल गया जब आप इस प्रकार से साधना में उतरते हो। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। 3 से 4 के बीच में उठकर ही लिखना है, ठीक है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।